दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत की लेजेंडरी सिंगर जिनकी आवाज को खुदा का आवाज कहा गया है। कभी उनकी आवाज की तुलना कोयल की तान से की गई तो कभी गंगा की निर्मल धारा से। उनका गाया गाना तुम मुझे भुला ना पाओगे उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है और रियली उन्हें कोई भुला भी नहीं सकता है। आज भी उनकी आवाज करोड़ों दिलों पर राज करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की धड़कन कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। बचपन में घर वाले उन्हें फीको के नाम से भी पुकारते थे। उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। मोहम्मद रफ़ी 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई मोहम्मद हामिद एक नाई की दुकान चलाते थे। मोहम्मद रफ़ी की प्रारंभिक शिक्षा कोटला सुल्तान से हुई है। परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। जब रफ़ी जी 7 साल के थे तो उनका परिवार काम के लिए कराची आ गया। उनके परिवार का संगीत से कोई खास लेना देना तो नहीं था, लेकिन जब रफ़ी साहब छोटे थे तब उनका ज़्यादातर समय अपने बड़े भाई मोहम्मद हामिद के नाई की दुकान पर गुजरता था। एक दिन की दुकान से होकर एक फकीर गाते हुए गुजरा था। रफ़ी को उस फकीर की आवाज़ इतनी पसंद आई कि वे उन्हें गाते सुनने के लिए उस फकीर के पीछे पीछे चल दिया करते थे। इसके बाद वे अपने भाई की दुकान में ही बैठे बैठे अक्सर उस फकीर की नकल किया करते थे। रफ़ी को नकल करते देख लोग उनकी तारीफ किया करते थे। संगीत के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए उनके बड़े भाई उन्हें संगीत की शिक्षा के लिए उस्ताद अब्दुल वादिद खान के पास ले गए। इस तरह रफ़ी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई थी। दोस्तों, आइए जानते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज को कैसे पहचान मिली। इसके कुछ साल बाद फेमस सिंगर कुंदा लाल सहगल एक बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में परफॉर्मेंस के लिए आए हुए थे। उन्हें सुनने के लिए मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी आए हुए थे, लेकिन बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल जी ने गाने से इनकार कर दिया, जिससे पब्लिक हंगामा करने लगी। इस पर रफ़ी साहब के बड़े भाई ने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट की कि भीड़ को शांत करने के लिए रफ़ी को गाने का एक मौका दिया जाए। इस तरह रफ़ी को पहली बार पब्लिक के बीच गाने का मौका मिल गया। उस समय के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर रफ़ी के गाने से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने रफ़ी को अपने लिए गाने का ऑफर दिया। इस तरह मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गाना साल 1944 में श्याम सुंदर के म्यूजिक डायरेक्शन में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था। इसके बाद साल 1946 में उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया, जहां उन्हें पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी का संगीत करियर कैसे शुरू हुआ था। मोहम्मद रफ़ी को बॉलीवुड में असली पहचान साल 1946 में आई फिल्म अनमोल घड़ी के गाने तेरा खिलौना टूटा से मिली थी, जिसे उन्होंने नौशाद की म्यूजिक डायरेक्शन में गाया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म शहीद, मेला और दुलारी जैसी फिल्मों में भी कई गाने गाए, जो काफी पॉपुलर हुए। साल 1951 में उन्हें एक बार फिर से नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म बैजू बावरा में गाने का मौका मिला, जिसके बाद उन्हें एक मेन स्ट्रीम सिंगर के रूप में पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने नौशाद की म्यूजिक डायरेक्शन में कई गाने गाए। इसी समय म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को रफ़ी की आवाज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाना शुरू कर दिया। शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के फेवरेट संगीतकार हुआ करते थे, लेकिन राज कपूर को गायक मुकेश की आवाज़ बहुत पसंद थी। लेकिन जब शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में रफ़ी के गाने लोकप्रिय होने लगे तो राज कपूर ने रफ़ी को अपनी फिल्मों में गाने का मौका दिया। जल्द ही म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन और ओ.पी. नैयर को भी रफ़ी की आवाज़ पसंद आने लगी और उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को एक साथ लाने का श्रेय ओ.पी. नैयर को जाता है। ओ.पी. नैयर के म्यूजिक डायरेक्शन में गाए गानों से ही रफ़ी को खूब पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद वे पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर रवि मदन, मोहन गुलाम हैदर, जयदेव और सलील चौधरी की पहली पसंद बन गए। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं मोहम्मद रफ़ी को कौन कौन से सुपरस्टार पसंद करते थे। दिलीप कुमार, भारत भूषण और देवानंद जैसे पॉपुलर एक्टर के लिए अपनी आवाज़ देने के बाद रफ़ी के गानों पर एक्टिंग करने वाले एक्टर की लिस्ट बढ़ने लगी।
इसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे कई पॉपुलर एक्टर के लिए भी गाने गाए। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज़ से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वे अपने सभी गाने रफ़ी से ही गवाना चाहते थे। कहा तो यह जाता है कि शम्मी कपूर के गानों में संगीत कभी ओ.पी. नैयर ने दिया तो कभी जय किशन ने, लेकिन आवाज़ हमेशा रफ़ी की ही होती थी। शम्मी कपूर पर फिल्माए गए कुछ पॉपुलर गाने, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा और दीवाना हुआ बादल में मोहम्मद रफ़ी ने ही अपनी आवाज़ दी है। धीरे धीरे रफ़ी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि हर एक्टर अपने गानों को उनसे ही गवाना चाहते थे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार तो रफ़ी के इतने बड़े फैन थे कि वे मानने के लिए तैयार नहीं रहे कि रफ़ी के अलावा उनके लिए कोई और गाना गा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं मोहम्मद रफ़ी को मिले हुए अवार्ड्स के बारे में। तो मोहम्मद रफ़ी के अचीवमेंट की बात करें तो साल 1960 में संगीतकार रवि के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म 14वीं का चांद के लिए टाइटल सॉन्ग के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इसके बाद उन्होंने संगीतकार रवि के म्यूजिक डायरेक्शन में ही फिल्म घराना, काजल, दो बदन और नीलकमल जैसी कई फिल्मों में यादगार नगमे दिए। साल 1961 में शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म ससुराल के गाने मेरी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, इसके लिए रफ़ी को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बॉलीवुड की पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने करियर की शुरुआत रफ़ी के गानों के साथ ही की। साल 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म दोस्ती के गाने के चाहूंगा तुझे शाम सवेरे के लिए रफ़ी को तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा साल 1965 में उन्हें भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साल 1965 में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में उन्हें फिल्म जब जब फूल खिले के गाने परदेसियों से आँखियां न मिलाना से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली। साल 1966 में शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओ के लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1968 में शंकर जी किशन की भी म्यूजिक डायरेक्शन में बनी फिल्म ब्रह्मचारी के गाने दिल की झरोखे में तुझको बिठा कर के लिए उन्हें पांचवा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1970 में हम किसी कम नहीं के लिए क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें छठा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद रफ़ी के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।